हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे करियर के बारे में। करियर आफ्टर 10th और 12th। जनरली मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैं 10th क्लास में था या फिर +2 में था, तो जब मेरे को पता चला कि करियर के आगे भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आगे भी, क्योंकि इतना मेरे को नहीं पता था 10th और 12th तक कि हमें आगे भी बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मुझे लगता था कि 12th के बाद हमें कुछ ऐसे कोर्सेज करने पड़ते हैं या फिर डिग्री करनी पड़ती है, लेकिन मुझे उस टाइम पे गाइड करने वाला नहीं था कि मेरे को क्या कोर्स करना चाहिए, क्या डिग्री लेनी चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था, बहुत ज़्यादा टेंस रहता था, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्या करना होगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बहुत प्रॉब्लम्स। लेकिन इस टाइम मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ आपको, फाइनली मुझे लगता था कि मैं किसी को गाइड करूँ, क्योंकि जब मुझे धीरे धीरे पता चला इन सब फील्ड्स के बारे में, और ये कुछ भी नहीं है गाइस, ये सिर्फ समुद्र के अंदर की एक बाल्टी है। समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ा है। सबको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें अगर साइंस नहीं आती तो क्या होगा, हमें मेडिकल नहीं तो क्या होगा, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने तो क्या होगा, हम क्या करेंगे आगे जाके। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही जरूरी नहीं होता लाइफ के अंदर। जो करना है खुशी से करो, खुद से करो, जितनी पेमेंट देना चाहते हो दे दो। एक्सपेंसिव कोर्सेज भी होते हैं और चीप कोर्सेज भी होते हैं। चीप का मतलब ये नहीं है कि आर्ट्स वाले कुछ भी नहीं कर सकते, कॉमर्स वाले कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं। ये स्पेसिफिक फील्ड्स है, ये जमाने की वजह से ऐसी बनी है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमने इन साइंस की फील्ड को कुछ ज़्यादा अच्छा बना दिया है और आर्ट वाली फील्ड को बिल्कुल डाउन बना दिया है, जबकि इन सब का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। सब इंडिपेंडेंट है और सब जो कर रहे हैं वो अपने बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेस पे कर रहे हैं। बिल्कुल करियर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट यू आर फीलिंग, कि आपकी सोसाइटी कैसी है, आपका स्टेटस कैसा है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता। हर एक फील्ड की अपनी नॉलेज है, हर एक फील्ड का अपना ओशन है, हर एक फील्ड की अपनी एक नॉलेज और सीक्वेंस है, जो अगर हम फॉलो करते जाएं आगे जाके तो लाइफ में हर कोई अपना रोल निभाता है। जैसे इंजीनियर अपना रोल निभाता है, आर्किटेक्ट अपना रोल निभाता है, पेंटर अपना रोल निभाता है। पेंटर होता है जो हमारे घर को पेंट करता है। पेंट ना सिर्फ वो वाला पेंटर नहीं जो पेंट करता है घर को, जो पेंट करता है, यानी कि जो सर्टेन आर्किटेक्चर डिजाइन को पेंट करता है, जो ये बताता है कि इसमें कौन सा डिजाइन अच्छा लगेगा, वो पेंट करता है। उसे हम बोलते हैं BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। और अगर कोई इंजीनियर बनता है तो उसे हम बोलते हैं इंजीनियर, यानी कि साइंस का फील्ड का। अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड रखता है और अपने आप को बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहता है तो उसके लिए हम जाते हैं कॉमर्स पे। कोई अगर मेडिकल फील्ड की नॉलेज अच्छी रखता है, यानी कि बायोलॉजी की फील्ड अच्छी रखती है उसे, या फिर PCB जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अच्छी रखती है, तो उसके लिए ये बेस्ट है मेडिकल। मैं आपको जनरली बताऊंगा क्या होता है। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि ये चारों फील्ड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि साइंस की फील्ड के बाद आप कॉमर्स और आर्ट की फील्ड में से कुछ भी चूज कर सकते हो। मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। देखते हैं 10th और 12th पास करते ही, 10th और 12th यानी कि आपने 10th पास की तो आपको एक चीज चुननी पड़ती है। या तो आपको इंजीनियरिंग लेनी पड़ती है, या आपको मेडिकल लेनी पड़ती है, या आपको कॉमर्स लेनी पड़ती है, या आपको आर्ट्स लेनी पड़ती है। ये चार ऐसी फील्ड है, अपने ही नाम की तरह इनके अपने मतलब है। साइंस में हमारे पास दो फील्ड आती है, PCM, PCB। PCM का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास जनरली फिजिक्स के लॉज अप्लाई होते हैं। फिजिक्स पढ़ते हैं हम 10th से जैसे निकले। 10th से अगर आपने PCM चूज की है तो फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश भी पढ़ोगे, हिंदी भी पढ़ोगे। इंग्लिश जनरली इंग्लिश, साइंस और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन ही आते हैं। तो इंग्लिश पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथमेटिक्स पढ़ोगे और उसके बाद साथ के एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं स्कूल्स के अंदर। वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल क्या होता है वो, तो उसके बेसिस पे आप करोगे। अगर आपने मेडिकल लिया है तो मेडिकल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी इन द साइंस फील्ड, जिसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स की नॉलेज चाहिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझोगे, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझोगे और मेडिकल के यानी कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझोगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट वेराइटीज के बारे में पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल वेराइटीज के बारे में पढ़ोगे, तो सारा बायोलॉजी की फील्ड का आ जाता है। कॉमर्स में हमारे पास, कॉमर्स से नाम से क्या मिल रहा है, कॉमर्शियल मतलब बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन जो सबकी डॉक्यूमेंटेशन देखता है, डॉक्यूमेंटेशन टैक्सेस देता है, टैक्सेशन देखता है। जो CA होते हैं हमारे, जो कंपनीज को चलाते हैं, जो कंपनी का खाता देखते हैं, जो अकाउंट देखते हैं, जो ये देखते हैं कि कंपनी का अकाउंट बैलेंस कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और वो सारे के सारा टैक्सेशन वर्क कराते हैं। जितना भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क कराना होता है तो आप CA के पास जाते हो, तो ये सारा काम CA करता है। आप उसमें BBA, LLB यानी कि BA लॉयर भी बन सकते हो। ये डिपेंडेंट है पूरा कि अगर आपको लॉयर बनना है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, तो आप वो कर सकते हो। या अगर कॉमर्स करके बिजनेस लाइन में जा सकते हो, बिजनेस ओपन कर सकते हो। BBA, MBA करके आप मैनेजर बन सकते हो, खुद का बिजनेस ऑप्ट कर सकते हो, स्टार्टअप खोल सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हो।
एक्चुअली मैथमेटिक्स के अंदर जा सकते हो, जो बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंसेज इन मैथमेटिक्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स इन मैथमेटिक्स के अंदर जा सकते हो। एक्चुअली एक साइंटिफिक फील्ड है जो कि मैथमेटिक्स से डील करती है। कंफ्यूज मत हो ना, साइंटिफिक मतलब कि इसे हम एक्चुअली साइंसेज ही बोलते हैं जो मैथमेटिक्स से डील करती है। इसके अंदर मैथमेटिक्स के 14 से 15 एग्जामिनेशंस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटेंस भी नहीं होते लेकिन ज्यादा कम भी नहीं होते, मतलब इजी और मुश्किल की बात नहीं है, पर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हर फील्ड में मेहनत लगती है और हमें उसके दौरान ही अपना इंटरेस्ट चूज करना पड़ता है कि आप जिस चीज में बहुत खुश रहते हो, जिस चीज में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है, आपको उसी बेस पे वो लेनी चाहिए। किसी के दबाव में आके मत लेना कि पापा कह रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा तो डॉक्टर बनना है, या वो कह रहे हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, या फिर शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन के गुप्ता जी का बेटा मेडिकल ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो जो करेंगे करने दो। दुनिया 7 रंगों से बनी है और 7 से भी ज्यादा रंगों से बनी है, तो आपको जो करना है आप खुद के दम पे करो, क्योंकि आप ही अल्टीमेटली ये तय करोगे कि आपको क्या करना है। अपने इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज को कंफ्यूज मत करना। आपको इंटरेस्ट जिसमें होगा, इंटरेस्ट होता है तो आप बिना रुके कर सकते हो। जैसे गेम्स खेलने में इंटरेस्ट होता है तो आप जितना मर्जी गेम्स खेलते रहो, जितना मर्जी स्क्रॉल करते रहो इंस्टाग्राम को, तो आप कितने घंटे बिता देते हो वो पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन नॉलेज का क्या होता है कि आप उसे पढ़ने में आपको मजा आता है, लेकिन आप उसे ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, वो कैसे? साइंस के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें पढ़ता हूँ जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। मुझे पीसीबी में इंटरेस्ट है तो मैंने मेडिकल लिया है, मेडिकल में भी मैंने बायोटेक्नोलॉजी लिया है, मैं बताऊंगा कैसे। तो इसमें मेडिकल के अंदर पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था। मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती थी, मुझे मैथमेटिक्स से एवरेज, एल्गोरिथम्स और तो स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आते थे इन द सेंस कि मुझे उसके फॉर्मूला ज्यादा पसंद नहीं आते थे, इंटरेस्ट नहीं था मुझे। तो मैंने पीसीएम ना चूज करके पीसीबी लिया, क्योंकि मुझे बायोलॉजी के सारे लॉज याद रहते हैं, बायोलॉजी की सारी इन्फॉर्मेशन याद रहती है। इसी चैनल पे हम स्टडी से रिलेटेड बातें करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं, और तो और ऐसे ही बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल स्किल्स के साथ बातें करते हैं कि आप अपनी स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे मुद्दे पे आते हैं, तो ऐसे ही जनरली कॉमर्स के ऊपर कि अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बिजनेस से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ ऐसे मैनेजिंग करने में इंटरेस्ट आता है, अकाउंट्स देखने में मजा आता है, या फिर आप कुछ ऐसी चीजें देख सकते हो जो पैसों से रिलेटेड हो, तो वो आप कॉमर्शियल लाइन में जा सकते हो। आर्ट्स की लाइन में अगर आपको लॉयर बनना है, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके मिलिट्री में जाना है, या फिर आपको फौजी बनना है, इंडियन आर्मी में जाना है, या फिर आपको फाइन आर्ट्स पेंटर बनना है, मतलब ये जनरली आर्ट्स क्या है कि आप थोड़े बहुत हैप्पीली कर सकते हो। वो सारे फील्ड है, जैसे पेंटिंग कर ली, एनिमेशन डिजाइनिंग कर ली, एनिमेशन डिजाइनिंग, वीएफएक्स बना लिए, वीडियो इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन का यूज करना, वीएफएक्स हो गया, एसएफएक्स साउंड इफेक्ट्स हो गए, तो उन सब का डिजाइनिंग करना एनिमेशन के अंदर आता है। टूरिज्म के अंदर क्या आप एक टूर गाइड बन सकते हो, टूर गाइड बन के आपको जनरली देश से देश घूमोगे और सबको टूरिज्म के बारे में बताओगे। टूरिज्म की कंपनीज होती है जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करती है, जैसे सनराइज इमिग्रेशन या फिर ओवरसीज, तो वो जनरली क्या होती है, टूरिज्म के अंदर आती है, जो टूरिज्म को कॉन्सेप्ट समझती है और टूरिज्म के थ्रू उनको पासपोर्ट अप्लाई करने के साथ डॉक्यूमेंटेशन वर्क्स करते हैं, वो सारा आता है वहाँ टूरिज्म के अंदर। टीचर बन सकते हो आप बीएड करके, कुछ भी हो सकता है। तो अब भी मैं आपको जनरली एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ। 4 होते हैं हमारे पास 10th करते ही, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस के अंदर भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स। इंजीनियरिंग होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब कि आपकी जो साइंस है, साइंस वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो दोनों में रहेंगे। अब अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप वो इंजीनियरिंग लाइन में चला जाएगा, इंजीनियर। और अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो डॉक्टरी लाइन में चला जाएगा। मैं समझाऊंगा कैसे। जरूरी नहीं है कि डॉक्टरी लाइन ही हो, बट ये मेडिसिन से रिलेटेड होती है, मेडिसिन, बॉडी, हेल्थ, बायोलॉजी, इन सब से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो साइंस बट जाती है। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसके बेस पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग अगर आपको करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंजीनियर बनने का मन करता है, आपको लाइक मैथ्स इंटरेस्टेड लगती है, आपको नहीं पता कि इंजीनियर वगैरह क्या होता है, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैथमेटिक्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, और जनरली आप इन सबको सॉल्व कर सकते हो, यानी कि इसे बहुत देर तक लगातार पढ़ सकते हो, जितना आपको मन करता है पढ़ते रहते हो, इसी को ही पढ़ सकते हो। तो उसके अंदर बहुत सारी फील्ड आ जाती है, जैसे कि बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बैचलर इन टेक्नोलॉजी बेसिकली टेक्नोलॉजी से डील करते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स होगी, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग होगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर बनाना हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, पाइथन, जावा, सीएसएस, एचटीएमएल, इन सब के बारे में स्टडी होगी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करना हो गया, या फिर आप जनरली इंजीनियरिंग
कि उसे मैकेनिकल रिलेटेड काम से या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम से जिसमें इंजीनियरिंग पर्पस का रोल होता है, कुछ बनाना, कुछ तोड़ना, कुछ इन्वेंट करना, कुछ काम करना, कुछ करना जो आपको इन्वेंशन लाइन में हेल्प कर सकता है, जो आपको क्या कर सकता है, जो आपको इंजीनियरिंग लाइन, इंजीनियर का मतलब क्या होता है, जो जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर बना दिया, जैसे कि रोबोट्स बना दिए, जैसे कि एआई बना दिया, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में घर बनाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, रोबोटिक्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, मैकेनिक होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सबको बोलते हैं बीटेक के अंदर, जो टेक्नोलॉजी से डील करते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो बहुत ही सारी हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी है। मेरे आसपास लैपटॉप पड़ा है, ये मेरी रिंग लाइट चल रही है, ये मेरा फोन है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा टीवी है, ये जनरली क्या है, ये सारी टेक्नोलॉजी ही है। जो आसपास आप जितनी भी चीजें देख रहे हो, लाइट चल रही है या फिर ये जितने भी फैंस चल रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली आप उनके साथ डील करते हो, कुछ आपने इन्वेंट कर दिया, कुछ आपने, अब टेस्ला कंपनी है एलोन मस्क की, वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनते हैं, जेट्स बनते हैं, शिप बनती है। तो इन सब के जितने भी मॉडिफिकेशन और जितने भी कार्स बनती है, ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और अगर आपको इनसे डील करना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सीखना है, घर बनाने के बारे में सीखना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सीखना है, सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, पाइथन, जावा, सीएसएस, कंप्यूटर टेक्निक्स के अंदर आप अच्छे हो, तो फिर आपके लिए बीटेक फील्ड ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप बीटेक के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना चाहते हो, देखो एक होता है बीटेक, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। अब आपने कुछ वर्ड सुने होंगे, बीटेक बायोटेक कर रहा है वो इंसान, उसका इसका इतने करोड़ का पैकेज लग गया, बीटेक बायोटेक करता है। ज्यादातर लोग बीटेक बायोटेक करते हैं। मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बीटेक कर सकते हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का यूज अगर आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में करो तो आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है। लेकिन अब मैं कहूं कि आप उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके मेरे शरीर के अंदर म्यूटेशंस करो। मेरे अंदर जीन होते हैं, इतना तो आपको पता है कि हमारे अंदर डीएनए होता है, और डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होते हैं। तो उनके साथ टेक्नोलॉजी के फॉर्म में छेड़छाड़ करना। केमिस्ट्री लैब में गए हो, फिजिक्स लैब में गए हो, बायोलॉजी लैब में गए हो, बायोलॉजी लैब में आपने डीएनए स्ट्रक्चर देखे होंगे, आपने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स देखे होंगे। जनरली क्या होता है ना, प्लांट्स या फिर कितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर डीएनए वगैरह होता है, और डीएनए के अंदर म्यूटेशंस करना, डीएनए के अंदर चेंजेस करना, डीएनए टू डीएनए मिला के हाइब्रिडाइजेशन बनाना, यानी कि किसी का मेल बनाना या फिर मेल जोल करके कुछ अलग ही ऑर्गेनिज्म बनाना, उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आप बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करोगे टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, सो दैट कि आप कुछ नया इन्वेंट कर सको, उसे हम बोलते हैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बीई का मतलब अब समझ गए हो तो फिर इस कमेंट कर देना साथ साथ। बीई का मतलब क्या होता है, बैचलर इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग पर्पस में इंजन का रोल होता है। इंजन का मतलब कि आपको किसी चीज को बनाने का मन करता है, किसी चीज को इन्वेंट करने का मन करता है, किसी चीज को सीखने का मन करता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, सीएसएस, पाइथन, जावा, एचटीएमएल, या ऐसे सॉफ्टवेयर कोड सीखने का मन करता है। पाइथन के एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, सीएसएस के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, सीएससी के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं मतलब लाइक सीएससी बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स होती है, जो बहुत ही अच्छी पैकेजेस के रोल पे आपको मिल सकती है, जिसमें बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब्स होती है। ठीक है, तो ऐसे आप जनरली इंजीनियर वर्क में जा सकते हो, सिविल इंजीनियर बन सकते हो। सिविल इंजीनियर मतलब सिविल जो घर बनाता है, और मैकेनिकल इंजीनियर जो कार्स बनाते हैं, मैकेनिक्स जो कार सुधारते हैं, गैरेज खोलते हैं। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे ऐसे फील्ड्स हैं जो जनरली आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर जो रोबोट्स बनाते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एंटर करती है, वो सारी मैकेनिकल्स के अंदर यानी कि इंजीनियरिंग के अंदर आ जाती है। बीएससी, बैचलर इन साइंसेज। बैचलर इन साइंसेज मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जो यहाँ मेडिकल में भी आती है, इंजीनियरिंग में भी आती है। ये देखो, अब वो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। बीएससी इन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। ये बीएससी एक जनरली ऐसी फील्ड है जो बेसिक साइंसेस के ऊपर डील करती है। बैचलर ऑफ साइंस मतलब ये बेसिक बेस बना देती है आपका। आपको ज्यादा नहीं होता, यार आप ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो, एवरेज बच्चे हो, या फिर आपको जनरली ज्यादा डीप थोड़ा करने की, स्टडी करने की आदत नहीं है, क्या करो, बीएससी कर सकते हो आप। बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंसेस। उसमें आप कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ के उसके अंदर मास्टरी हासिल कर सकते हो। मतलब कि मुझे ज्यादा पढ़ने में मन नहीं करता, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बीएससी इन बायोलॉजी चूज कर लेता हूँ, बीएससी इन जूलॉजी चूज कर लेता हूँ, बीएससी इन बॉटनी चूज कर लेता हूँ, या बीएससी इन इंजीनियरिंग चूज कर लेता हूँ, या बीएससी इन रोबोटिक्स चूज कर लेता हूँ, बीएससी इन थेरेप्यूटिक्स, या बीएससी इन इंजीनियरिंग, बीएससी इन रोबोटिक्स, बीएससी इन सॉफ्टवेयर्स। तो इससे क्या होता है,
बहुत बड़ी स्टडी करने से अच्छा है आप उसका सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न पढ़ लेते हो। आपको फोन अच्छे लगते हैं लेकिन आप फोन के थोड़ा रिसर्च नहीं कर सकते, तो वो आपको मीनिंग बता देंगे बस हल्का सा कि फोन ऐसा होता है, इसके अंदर बैटरी होती है, इसके अंदर ये होता है। तो एक हल्का सा आपको एक बेस क्लियर कर देंगे आपको उस लाइन का, ताकि आप आगे जाकर टीचर बन सको, प्रोफेसर बन सको। एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे ऐसे टीचर देने के या फिर प्रोफेसर बनने के एग्जाम्स होते हैं। अगर आपको क्लियर कर दो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ सकते हो इन द सेंस आगे टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जनरली ऐसा ही होता है कि अगर आप क्या करना है, अगर आपको बीएससी करनी है तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हासिल कर लोगे, बैचलर ऑफ साइंसेस इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें आपको उसी सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाएगी, उसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसी में आपको मास्टरी हासिल करनी है, जिसकी वजह से आप और अच्छा कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी अंडर ग्रेजुएट फील्ड है। ग्रेजुएशन मतलब कि जो हमारी +2 के बाद हम पहली डिग्री लेते हैं, एक होती है हमारी अंडर ग्रेजुएट और एक होती है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट। सिंपल समझो, +2 के निकलने के बाद 12th क्लास पार करने के बाद जो आप पहली डिग्री करते हो, आपकी फर्स्ट डिग्री जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री, पहली डिग्री। बहुत डिग्री होती है, आपको 2 डिग्रियां लेनी है, 3 डिग्री लेनी है, मतलब डिग्री मतलब पढ़ना कि आपने क्या फील्ड में रिसर्च किया, क्या फील्ड में आप पढ़े हो। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री मतलब जो आपने 12th क्लास से निकलने के बाद पहली डिग्री हासिल की है, आपकी पहली डिग्री, तो आप उसे बोलते हैं ग्रेजुएशन। की मेरे को अगर डिग्री कंप्लीट होगी, मेरी 1 डिग्री कंप्लीट होगी तो मुझे बोलेंगे ग्रेजुएशन। अगर मेरी 2 डिग्री कंप्लीट होगी कि मैंने 1 डिग्री ले ली, मैं ग्रेजुएशन हो गया। अगर मैंने एक और डिग्री ले ली, इसके बाद दूसरी डिग्री ले ली, बताऊंगा वो भी कैसे करनी है, सेकंड डिग्री ले ली, तो मुझे क्या कहूंगा, पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब पोस्ट मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी एक ग्रेजुएशन कर ली मैंने, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि अगर आपको मिलिट्री में जाने का मन करता है, फौजी बनने का मन करता है, आर्मी में जाने का मन करता है, तो आप टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स में या फिर टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फॉर्म में डील करके एनडीए के लिए काम कर सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिलिट्री में लग सकते हो, आर्मी में लग सकते हो, फौजी बन सकते हो, डिफेंस में जा सकते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस में वर्क कर सकते हो। जनरल जो आपने देखे होंगे मिसाइल्स वगैरह लॉन्च होती है, या फिर वो लैंड माइन्स बनती है, या फिर जनरली जो हमारा बॉम्ब्स प्लांट करते हैं, तो ये इन सब के लिए एनडीए का वर्क होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो डिफेंस से रिलेटेड वर्क करती है। और जनरली उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग होते हैं, जो एनडीए के लिए काम करते हैं, वो होते हैं एनडीए। तो अगर आपको डिफेंस में जाना है, आर्मी में जाना है और आपको टेक्नोलॉजी से प्यार है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एनडीए कर सकते हो, जिसमें आप साइंस के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में एनडीए कर सकते हो। अगला है रेलवे। रेलवे कैसे जा सकते हो, रेलवे का एग्जाम होता है आईआरसीटीसी में जाने के लिए, आपके पास एक एग्जाम होता है, उसके लिए आप रेलवे में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी से डील कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के फॉर्म में आप रेलवे के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आपके नए नए इन्वेंशंस की वजह से सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सोसाइटी में अच्छे इन्वेंशंस की वजह से बदलाव आएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है रेलवे में जाने के लिए। ये स्पेसिफिक फील्ड होती है कि आपने क्या किया, स्पेसिफिकली आपने रेलवे में जाना है, तो रेलवे में जाने के लिए आपने रेलवे टेक्नोलॉजी यानी रेलवे इंजीनियरिंग कर ली, जिसमें आपको रेलवे में जाना है, तो आपने इंजीनियरिंग लेनी है उसके लिए। ठीक है, पीसीएम लेना है, जिससे कि आप रेलवे में भी जा सकते हो। ठीक है, पायलट में जाना हो, अगर आपको पायलट बनना है, आपको एयरवेज में जाना है, आपको एयर फोर्सेज में जाना है, तो उसकी टेक्नोलॉजी के लिए, उसके एनवायरमेंट के लिए हर एक में टेक्नोलॉजी आएगा। इंजीनियरिंग है ना, टेक्नोलॉजी आएगा, इसके लिए आप पायलट भी बन सकते हो, रेलवे में भी जा सकते हो। सबसे अच्छी बात, आप आर्किटेक्चर भी बन सकते हो। घर देखा है, घर का नक्शा कौन बनाता है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को घर का नक्शा बनाने के लिए क्या यूज होती है, नॉलेज। नॉलेज कहाँ, कौन सी, मैथमेटिकल नॉलेज। पीसीएम क्या होता है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के अंदर क्या आ गया, बी आर्च, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ साइंसेज इन आर्किटेक्चर, और बीएससी नहीं है, बी आर। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसके अंदर क्या होता है, घर के नक्शे बनाते हो। घर के नक्शे कितने डिग्री में बेंट होने चाहिए, ये वॉल कहाँ पे कितनी बेंट होनी चाहिए, ये घर स्टेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके लिए कितनी जमीन चाहिए, इसके लिए कितने पैरामीटर्स चाहिए, ये सब डील करती है हमारे आर्किटेक्चर के अंदर, घर बनाने के नक्शे के अंदर। ठीक है, बहुत ऐसे फील्ड्स है। तो ये तो अभी बीएससी बैचलर लेवल पे हुई। बैचलर के अगले मोड पे सेकंड डिग्री लेनी है। पहली डिग्री में आप बोलते हो बैचलर्स, बैचलर मतलब कि मेरी फर्स्ट डिग्री है भाई, मैं अभी फर्स्ट डिग्री में हूँ। अगर मुझे इसके बाद सेकंड डिग्री लेनी है तो उसको बोलते हैं मास्टर्स, उसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स। तो अगर यहाँ बीएससी आ गया तो बीएससी कर ली मैंने, अब अगली जो फील्ड आएगी, अगर आपको आगे हायर स्टडीज करनी है, जरूरी नहीं होता आगे हायर स्टडीज करना, अगर आपके यहाँ एक डिग्री भी है तो भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन जॉब भी क्यों करनी, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो।
टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना स्टार्टअप कर सकते हो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो पार्टनरशिप के अंदर आप स्टार्टअप कंपनी के लिए वेबसाइट्स होती है, जिसके लिए आप सर्च करोगे स्टार्टअप वेबसाइट रजिस्ट्रेशंस में, तो इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर आप स्टार्टअप डील कर सकते हो, पैटेंट बना सकते हो। पैटेंट क्या होता है, आप उस प्रोडक्ट को अपना बना सकते हो कि अगर कोई और उसको यूज करेगा तो वो आपको पैसे देगा, आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसे बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस की कोई बातें नहीं करता, इसलिए मैं आपको बिजनेस के बारे में ही बताऊंगा इसमें। ठीक है, अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है, मेडिकल मतलब मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें आप फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ोगे। तो +2 तक तो आपकी यही चलती है, मेडिकल प्लस BCB। उसके बाद आपके पास डिपेंड करता है, अब आपने क्या किया। मैंने तो बोल दिया आसानी से कि इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग कहाँ से करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। अब कुछ होती है, IIT होता है, कोटा होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं। तो इसके लिए स्पेशल, जैसे कि आपको पता होगा IIT के लिए क्या होता है, IIT के लिए JEE का होता है। JEE में भी 2 होते हैं, मेंस और होता है एडवांस। ठीक है, JEE के IIT में जाने के लिए अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है और वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT। और उसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। वो एग्जाम की रजिस्ट्रेशन 10th से शुरू हो जाती है। अगर आपको एग्जाम देना है तो आप 10th का भी दे सकते हो, +1 का भी दे सकते हो, +2 का भी दे सकते हो। लेकिन आपका मेन एग्जाम कंसीडर होएगा +2 के बाद। जब आपके +2 क्लियर हो जाएगी, यानी कि अगर 12th क्लास क्लियर हो जाएगी, उसके बाद का एग्जाम कंसीडर होएगा। लेकिन उससे पहले आप प्रैक्टिस करके दे सकते हो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि कौन सी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आप प्रिपेयर हो जाओ मेंटली और फिजिकली कि आपको क्या करना है। ताकि आप +2 करने के बाद एकदम से एग्जाम खत्म भी हो गया और आप तब टहलते टहलते पहुंच रहे हो कि देखो भाई मैं एग्जाम करने आ गया। ऐसा मत करना, बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना। कौन सा एडमिट कार्ड कहाँ से निकालना है, कौन सी वेबसाइट से निकालना है, और आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, और उसके बाद भी क्या सिलेबस रहेगा, क्या एडमिट कार्ड रहेगा, कितनी फीस रहती है, कितनी रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, कितना टाइम पे पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप 10th से भी एग्जामिनेशन देने की कोशिश कर सकते हो। 10th से भरो, उसका ट्रायल होता है। 10th में किया तो वो ट्रायल कंसीडर होएगा। ट्रायल मतलब कि आपको कंसीडर नहीं होगा। अगर आप पास भी हो गए ना, टॉप भी कर दिया आपने, वो कंसीडर नहीं होगा। अब वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है कि प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो इनके लिए होता है IIT JEE मेंस एंड एडवांस। कुछ के लिए अगर आपको नॉर्मल एग्जाम करने हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करने हैं, तो उनके लिए कोई एग्जाम नहीं होते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐसी होती है। प्राइवेट मतलब मैं एक इंसान हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी खोल दी, और वो बिल्कुल एफिलिएटेड है CBSE या फिर NAA कैटेगरी में यूनिवर्सिटीज होती है, वो NAAC एक्रेडिटेड होती है। लेकिन जनरली होता क्या है ना कि अगर मैं प्राइवेट हूँ, प्राइवेट मतलब मेरी खुद की प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, ये मेरा प्राइवेट घर है, तो वो होगी, ये मेरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को एडमिशन दे रहा हूँ। तो उसकी फीस इसलिए हाई होती है क्योंकि उसमें प्राइवेट एक पर्टिकुलर इंसान उसके लिए खर्चा दे रहा है। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जनरली गवर्नमेंट उसका खर्चा निकाल रही होती है, गवर्नमेंट, तो उसकी फीस जनरली कम होती है। लेकिन कम होने के बदले में भी आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ताकि आप अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एग्जाम क्लियर करके जा सको। उसकी सिलेक्शन भी बहुत कम होती है, रिजर्वेशंस भी होती है। आपकी कास्ट क्या है, जनरल है, SC है, ST है, OBC है। तो जनरली क्या होता है, कुछ कास्ट की रिजर्वेशंस होती है, तो उसी के बेस पे आपको रैंक सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको 10 में से अगर आप जनरल की हो तो आपको 10 में से कम 9 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप SC हो या ST हो तो आपको जनरली 5 भी मिलेंगे 10 में से, तो चलेगा। 50% या 60% रिजर्वेशन होती हैं SC और ST की, जनरल की तो बहुत कम होती है। तो जनरल को इसलिए हाई नंबर स्कोर करने पड़ती हैं, इसलिए आपको अच्छे नंबर आने चाहिए। तो इसलिए आप अगर ये नहीं कर पाते तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो। प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज के जो खर्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको IIT JEE क्लियर। IIT एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन इसका एग्जाम होता है JEE, जिसे हम बोलते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसके 2 लेवल्स होते हैं। पहले आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है, और मेंस क्लियर कर भी दिया तो उसके अगला है एडवांस भी क्लियर करना पड़ता है। और इन दोनों एग्जाम की प्रोबेबिलिटी जो होती है, मतलब मैंने सुना है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर इन दोनों एग्जाम की प्रोबेबिलिटी होती है कि बहुत ही कम लोग इसे कर पाते हैं। ये एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट एग्जामिनेशन में से माने जाते हैं।
जो कि हर इंसान के करने की बस की बात नहीं है, लेकिन आप वो इंसान हो, आपके अंदर वो काबिलियत है। ये जो कैमरे के आसपास, जो कैमरे के आर पार दूसरी तरफ ये जो इंसान देख रहा है, इसके अंदर वो काबिलियत है जो ये मार्कर यानी कि पेन पकड़ के इस एग्जाम को क्लियर कर दे। मुझे पता है इस एग्जाम को आप क्लियर कर दोगे और आपको इसी तरह से मेहनत करनी है, लेकिन अपना पोटेंशियल जानने के बाद। ये नहीं कि हाँ मेरा तो सेल्फ एटीट्यूड है, मेरा तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं तो करके दिखा दूंगा, उसने कर दिया तो मैं भी कर दूंगा। ऐसा नहीं करना है। खुद से भरोसा रख के बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकते है थोड़ा सा कि नहीं यार मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूँ, मैं हूँ खुद, मैंने भी अपने आप से कहा, मैं भी कहता हूँ। देखो जैसे इसके लिए जेईई मेंस और एडवांस होता है, वैसे ही मेडिकल के लिए भी नीट होता है। नीट मेडिकल के लिए भी नीट होता है। नीट, ठीक है। नीट क्या होता है? नेशनल एग्जामिनेशन कम एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। NEET, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको अगर नीट क्लियर कर दिया आपने तो आपको इन सबकी या फिर किसी भी जैसे MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BUMS जनरली हर एक के कंसीडर नहीं होते एग्जामिनेशन, बस कुछ के लिए होते हैं। तो इसी वजह से कुछ तो बहुत ही ज्यादा BPT होता है, BPT के लिए भी नीट नहीं देना पड़ता, या फिर नर्सिंग के लिए देना पड़ता है शायद, मुझे पता नहीं इतना। बी फार्मा के लिए देना पड़ता है। मैं भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैंने BSc बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ। जनरली मैं 2023 में सेकंड ईयर से कर रहा हूँ, सेकंड ईयर कंप्लीट हो रहा है मेरा। और बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, फोरेंसिक साइंसेज, PhD का अलग एग्जाम होता है, BSc के लिए जनरली कोई एग्जाम नहीं होते। तो ऐसी चीजों के लिए नीट भी कंसीडर होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद से भरोसा रख के बोलो कि नहीं भाई मैं इतना पढ़ने वाला बच्चा हूं नहीं, मुझसे इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है कि मैं जेईई एडवांस क्लियर कर दूं या फिर मैं नीट क्लियर कर दूं, अपने आप से सच बोलो और अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको इंटरेस्ट क्या है। आपका बिजनेस लाइन में इंटरेस्ट है, अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, साइंसेस में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है। और हाँ, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप ये दोनों भी ले सकते हो। अगर आपका मन करता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो अपने आप से सच बोलो कि आपको जो करने का मन करता है वो करो। हाँ मेरा ज्यादा टैलेंट नहीं है, टैलेंट सबके अंदर होता है, लेकिन अगर आपका मन अंदर से कहता है कि नहीं यार ये बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, तो मैं कुछ इजी से फील करना चाहता हूँ, तो इजी की फील्ड यहाँ पे है। आर्ट्स के अंदर थोड़ी इजी फील्ड कंसीडर होती है, इसलिए आर्ट्स को लोग को ज्यादा कमजोर मानते हैं। कमजोर कोई नहीं होता, आर्ट्स की फील्ड अपनी लाइन में बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के अंडर आती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी एग्जामिनेशन भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं पर कुछ इजी भी होते हैं। तो इसलिए आर्ट्स की फील्ड को जनरली इजी माना जाता है कि जो बच्चा नहीं भी पढ़ सकता ना वो भी इसे क्लियर कर दे, ताकि वो कम से कम इसमें सिक्योर हो जाए, ठीक है। हम अपनी फील्ड पे आते हैं। मेडिकल के अंदर MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसके अंदर ये बहुत ही टॉप की फील्ड है और इसे टफेस्ट फील्ड भी माना जाता है। थोड़ा टफ फील्ड होती है MBBS, जो हर एक के बस की बात नहीं है। और MBBS के बाद भी एक जैसे आपने MBBS क्लियर कर दी, अब इसकी मास्टर्स डिग्री होती है MD मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MD मतलब डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने MBBS पढ़ ली है, इसका ये मतलब है कि अब आपको मेडिसिन की नॉलेज दी है। आपने MBBS तो पढ़ ली, लेकिन अब आप उसके बेसिस पे मेडिसिन भी तो दोगे, मेरे को दवाई दोगे, तो दवाई किस बेस पे दोगे? या तो आपने MD करी हो कार्डियोलॉजी में तो आप कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे, अगर आपने MD करी है साइकेट्री में तो आप साइकेट्रिस्ट बन जाओगे। मतलब कि MBBS का रोल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको दवाई किस फील्ड में देनी है वो आपको डिसाइड करना है। MD करी साइकेट्री यानी दिमाग के डॉक्टर के लिए तो आप दिमाग की दवाइयां दोगे, अगर आपने दिल की कार्डियोलॉजी की है तो आप दिल की दवाइयां दोगे, अगर आपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि एब्डोमिनल ट्रैक जो होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उस पे की है तो आप MD में वो करोगे, अगर आपने फिजियोथेरेपी में की है तो आप वो करोगे, दवाइयां दोगे, तो उस बेस पे होता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। MBBS होती है, BDS होती है, BDS मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट, ओडोंटोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर होता है। उसका भी बहुत स्कोप है। आजकल हर एक के दांत खराब होते हैं, आजकल चॉकलेट खा रहे हैं, सब टॉफीज खा रहे हैं, तो हर एक के दांत खराब होते हैं। तो इस बेस पे हमारी बैचलर डेंटल सर्जरी भी होती है और इसको भी हम नीट के अंदर कंसीडर करते हैं। सबके आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर 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 डॉक्टर, ठीक है। तो कंसीडर वाली बात नहीं, कोई मतलब कंसर्न वाली बात नहीं, आप रिलैक्स रहो।
जो होता है वही करना। BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है, जो होम्योपैथी के बेसिस पे होती है। एक होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो प्लांट बेस्ड होती है, और एक होती है होम्योपैथिक मेडिसिन जो थोड़ी नेचुरोपैथी के बेसिस पे होती है, जो थोड़ी केमिकल्स और थोड़े से नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स को मिलकर बनती है, जो थोड़ी मिट्टी मिट्टी सी दवाइयाँ होती है, उसे बोलते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन। आपने जनरली सुना होगा होम्योपैथिक मेडिसिन, अपने घर में किसी से पूछ लेना, उनको भी पता होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन क्या होती है। मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि कुछ केमिकल्स और कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट से मिलकर जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है, मीठी दवाइयाँ, उसे हम बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। ठीक है, वैसे ही होती है BPT। बस इनके अंदर सर्जरीज भी आप सीखते हो, इनकी सर्जरीज भी सीखते हो, तो आपको अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो। फिर आता है BPT। BPT के अंदर आप क्या करते हो, फिजियोथेरेपी करते हो। इसे हम बोलते हैं बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। हड्डियों का जॉइंट पेन है, हड्डियों का दर्द है। अब जो बुखार आया तो उसमें सबको जॉइंट पेन हो रहा है, यहाँ पे दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, या फिर एंकल्स में क्रैम्प आया हुआ है, या फिर मेरे लेग्स ठीक से काम नहीं करती, एक्सरसाइज करते हो डंबल हाथ पे गिर गया तो चोट लग गई, या फिर आपने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए किसी को हाथ पे लग जाती है बॉल, तो फिजियोथेरेपिस्ट दौड़ता हुआ आता है, कोच आता है। तो उसमें फिजियोथेरेपिस्ट ही वो होता है जो डॉक्टर होता है, जो अपॉइंट करता है कि उनकी हड्डियों का जोर कैसा है। जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वही देखता है कि उनको क्या न्यूट्रिशन खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, ये वही देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। जो जिम ट्रेनर होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, फिजियो मतलब हमारे बॉडी के फिजिक, हमारी बॉडी की चीजें, हमारे जॉइंट्स, हमारे टिश्यूज, हमारे लिगामेंट, हमारे टेंडन्स, हमारे मसल्स, इतना तो पड़ा होगा ना, ऐसी होती है। और बाकी हमारी थेरेपी मतलब उसको ठीक करना, ट्रीटमेंट करना उसका। तो हमारे जॉइंट्स का, मसल्स का, बोन्स का, हमारी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करना, वो भी एक्सरसाइज से या फिर हल्का सा न्यूट्रिशन से, हल्की थोड़ी बहुत दवाइयों से, उन्हें हम बोलते हैं फिजियोथेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट। बस फिजियोथेरेपी में ये लिमिटेशन है, जब मैं फिजियोथेरेपी करने वाला था, मुझे लग रहा था कि +2 के बाद मैं क्या करूं, तो मैं फिजियोथेरेपी भी करने वाला था। लेकिन फिर मेरे पास एक फिजियोथेरेपिस्ट का कॉल आया और मैंने उनसे भी पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि वो खुद का क्लिनिक भी खोल सकता है, लेकिन क्योंकि आपको फिजियोथेरेपी के काम के लिए एक फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। मुझे दर्द है तो मैं कैसे चल के आऊंगा आपके क्लिनिक में, मेरे को दर्द हो रहा है ना, तो आपको ही एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। बाकी इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी वे से ही करोगे, मेरा काम है बताना, आपको ही सारा डिसीजन लेने हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड सारा कुछ आता है, जैसे पतंजलि है आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, या फिर आगे और भी कंपनीज हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से डील करती है, तो उन्हें हम बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के बेसिस पे। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यूनानी जो है वो ऐसी एक ब्रांच या फिर एक ऐसी, मुझे ठीक से इसका यूनानी का केस नहीं पता, लेकिन यूनानी जो है वो एक आई थिंक मेडिसिनल ब्रांच है, मेडिसिन ही है एक तरह की, जो नेचुरोपैथी की टाइप हो सकती है। नेचुरोपैथी यानी कि जो नेचर से एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, हमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक वाली, तो वैसे ही होते हैं। तो ये होते हैं यूनानी। तो अब इसको हम आयुष भी बोलते हैं। जैसे जनरली आपको होता है कि मैं एक नहीं पढ़ सकता, तो आपको सारा पढ़ने का मन करता है, तो आप आयुष पढ़ सकते हो। आयुष के अंदर ही आता है ये, आयुष के अंदर A फॉर आयुर्वेदिक, U से यूनानी, S से सोशल, और H से होती है हमारी होम्योपैथी, आयुष। A फॉर आयुर्वेदिक, U से यूनानी, S से मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, ऐसे होती है, पता नहीं सोशल होता है, स्टैटिक होता है, पता नहीं, लेकिन ऐसे होता है हमारा होम्योपैथिक, ऐसे होता है हमारा होम्योपैथिक। तो इससे एक पूरी ब्रांच बन गई है, पूरी ब्रांच। तो अगर आपको आयुष की स्टडी करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, जिसमें आपको सारों की एक साथ नॉलेज देंगे। ठीक है, और इसमें भी बहुत अच्छे स्कोप्स है डॉक्टरी फील्ड में। अपना हॉस्पिटल खोल सकते हो, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो, आप कुछ भी अपना रोल प्ले कर सकते हो अपने सोसाइटी में। नर्सिंग कर सकते हो। अब ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि सिर्फ लड़कियां ही नर्सिंग करती है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों नर्सिंग कर सकते हैं, और नर्सिंग के अंदर आपको सारी की सारी मेडिकल ब्रांचेस और MBBS जैसी नॉलेज देंगे, पर उससे हल्की होगी, कर लोगे आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सिंग के अंदर जनरली आपको क्या करना पड़ता है, आपको पूरी की पूरी ब्रांचिंग, आपको पूरी के पूरे मेडिकल नॉलेज दे देंगे, ताकि आप डॉक्टर के एब्सेंस में भी उसका ख्याल रख सको, और आपको इंजेक्शन लगाना सिखाएंगे, नर्स की तरह ट्रीट करेंगे आपको, कि नर्स
क्या क्या करती है, बस उस बेसिस पे आपको करना होता है, जिसके बेसिस पे आपको नर्स का ट्रीटमेंट मिलेगा। नर्स का मतलब जो डॉक्टर के एब्सेंस में टेक केयर करे, वो आपका, जैसे आप किसी पेशेंट के घर आते हो, घर आके भी उसकी टेक केयर करते हो, तो वो सब होता है इसके अंदर, नर्स बनना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसमें कोई गलत फहमी या इंसल्ट की बात नहीं है, लड़के और लड़कियां दोनों नर्स बन सकती है। इट्स टोटली कॉमन, ये बहुत कॉमन है और आजकल होता भी है ऐसा, ठीक है ना। बी फार्मा, अब आपने सुना होगा फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ बनाते हैं, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, ये जो इंजेक्शन लगते हैं, सिरिंजेस और ये वैक्सीन, तो ये सारी की सारी हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आ जाती है। आप खुद की दवाई खोल सकते हो फार्मास्यूटिकल की, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ। आप अपने खुद की बिजनेस खोल सकते हो दवाइयों का, अपनी फैक्ट्री खोल सकते हो दवाइयों की, आप शॉप खोल सकते हो दवाइयों की, या फिर आप जनरली जॉब कर सकते हो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, कुछ भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बी फार्मा कर सकते हो, बी के बाद एम फार्मा कर सकते हो। एम मतलब मास्टर्स इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मा, और एम फार्मा मतलब मास्टर्स ऑफ फार्मा, और फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं मेनली इसे, और डिप्लोमा भी होती है उसकी, उसे हम बोलते हैं डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स। अभी एक नई ब्रांच आई है जिसे हम बोलते हैं फार्म डी। फार्म डी मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक और नई ब्रांच आई है फार्म डी, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको ऑलमोस्ट बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, जो कुछ 6 साल की होती है, 4-5 साल की होती है, 6 साल की लगभग, और 6 साल की होती है। और इसमें जनरली आपको सारा कंबाइंड पढ़ाएंगे, सारे कॉम्बिनेशन में पढ़ाएंगे। कॉम्बिनेशन में इसलिए क्योंकि वो एक बिल्कुल कंपैक्ट हो गई है, कंपैक्ट। बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा और एमबीबीएस को मिला के एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बना दिया है फार्म डी का, जिसमें आपको एमबीबीएस जैसी नॉलेज भी देंगे। और फार्म डी जो है वो बिल्कुल एमबीबीएस जैसी ही है। और फार्म डी के आगे, जब आप फार्म डी कर लोगे तो फार्म डी के आगे, नाम के आगे आपको डॉक्टर लगेगा, ठीक है। जब आप फार्म डी कर लोगे, जनरली बी फार्मा, एम फार्मा करके डॉक्टर नहीं लगता नाम के आगे, लेकिन जब आप फार्म डी करते हो तब आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, ये ऑफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी नीट करने से पहले अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। 10+2 में या फिर कोचिंग करते हो आप डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, वो ऑफिशियली होता है। अगर आपकी डिग्री हो चुकी है तब तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते, इलीगल है। कॉमर्स में आ जाते हैं हम। कॉमर्स में हमारे पास चार्टेड अकाउंटेंट है। अच्छा हाँ, इसमें और भी है, बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी, मतलब जेनेटिक मैनिपुलेशंस, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, ऐसी जनरल मेथड्स के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, फोरेंसिक्स के लिए, इसमें रिसर्च के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है। तो आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटेक बायोटेक कर रहा है या बीएससी इन बायोटेक कर रहा है। बीएससी इन बायोटेक मेडिकल है और बीटेक बायोटेक इंजीनियरिंग है, तो ये डिफरेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी जो कि मैं भी कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें बहुत अच्छा स्कोप है। जेनेटिक मैनिपुलेशंस करना, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, और जनरली आप कुछ अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते हो, रिसर्च करते हो, फोरेंसिक्स डिटेल्स निकालते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो। तो इन सब के अंदर रिसर्च में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप रिसर्च कर सकते हो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी लेके। फोरेंसिक साइंसेस के अंदर सीआईडी में देखा होगा डॉक्टर सारू के वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फोरेंसिक लैबोरेटरीज होती है जो हॉस्पिटल्स के अंदर, वो सारी फोरेंसिक्स के अंदर आ जाती है, जो आप फोरेंसिक्स के कोर्सेज भी कर सकते हो, ठीक है। पीएचडी कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी मतलब इसमें आप पीएचडी रिसर्च कर सकते हो। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी करने के लिए आपको सीएसआईआर नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आपको CSIR नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रोफेसर तो बन ही जाते हो, आपके नाम के डॉक्टर भी लगता है। और क्या होता है कि आप इसमें रिसर्च वो करते हो, आपने कोई आर्टिकल लिखा, रिसर्च आर्टिकल, वो पब्लिश हो गया, आपको पेटेंट खुलाने, आप कुछ भी नई फील्ड में कर सकते हो। जैसे आपने कोई वैरायटी फाइंड कर ली, एक्सपेरिमेंट करते करते आपने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया बायोलॉजी के अंदर, तो उसे आप बोलते हो पीएचडी के अंदर केसेस में। पीएचडी के प्रोफेसर होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाने हैं पीएचडी की तरह, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है CSIR नेट का, जो कि हल्का सा मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। बीएससी मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है, एनिमल्स के अंदर या फिर जूलॉजी के अंदर, जूलॉजी आपको पता ही होगा, एनिमल्स की स्टडी को बोलते हैं, जानवरों की स्टडी को जूलॉजी बोलते हैं। तो जूलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है तो आप बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हो।
पौधों के अंदर इंटरेस्ट है, प्लांट्स के अंदर इंटरेस्ट है, तो आप उसमें बीएससी बॉटनी कर सकते हो। अगर आपको बीएससी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट करना है, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ गलत नहीं है, सब इजी है, ठीक है। वेटनरी भी कर सकते हो आप, वेटनरी भी कर सकते हो आप। वेटनरी क्या होता है? जानवरों का डॉक्टर, जानवरों की रिसर्च के लिए, जानवरों की मेडिसिन के लिए, जानवरों की डॉक्टरी के लिए आप ये वेटनरी भी कर सकते हो। इसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में अगर आपको सारा बिजनेस से रिलेटेड, अकाउंट्स का रिलेटेड, खाता देखना है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, टैक्सेशन देखना है, ये सारे देखने हैं, तो इसमें आप कॉमर्शियल वर्क करते हो। कॉमर्स में जनरली एग्जाम होता है सीयूईटी का, सीयूईटी या फिर कैट का एग्जाम होता है। तो मुझे नहीं पता सीयूईटी का होता है, बट जनरली मैंने पढ़ा था कहीं कि सीयूईटी का एग्जाम होता है, सीयूईटी और कैट का एग्जाम होता है कॉमर्स के अंदर। कॉमर्स में बेसिकली आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, कंप्यूटर, ये कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ऐसे जनरली इन सबको बोलते हैं मिला के। ये सब सिमिलर है बहुत, ये सिमिलर है, सिलेबस सिमिलर है इनका, ठीक है, सिमिलर है बहुत, सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट। आपको इसमें कंपनी में जाना होता है, कंपनी में लग सकते हो आप सेक्रेटरी के फॉर्म में, कंपनी के साथ डॉक्यूमेंट्री वर्क, कंपनी के अंदर सब लीगली चल रहा है कि नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, जो जितने भी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस के वर्क हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा काम देखते हैं सीए, सीएस और सीएमए। सीए मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो सारे डॉक्यूमेंट्स का काम देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, हमारी सारी बिलिंग्स देखते हैं कि हमारा खाता कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, ये सारा हमारा खर्चा देखते हैं, हमारा बजट देखते हैं, हमारा सारे बिल देखते हैं, इन सब का काम होता है सीए का, सीएस का। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, कॉस्ट और मैनेज करते हैं कंपनी का, जिसकी वजह से हमारे सारी बिलिंग्स प्रॉपर आती है और सारा खर्चा देखते हैं, सारा हिसाब देखते हैं हमारा, ठीक है। एक होता है बीकॉम, बैचलर्स इन कॉमर्स। बैचलर इन कॉमर्स बेसिकली एक ऐसी डिग्री है जिसमें आप बिजनेस से रिलेटेड बातें कर सकते हो, कॉमर्शियल वर्क से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसा वर्क जो कुछ कॉमर्शियल रिलेटेड हो, जो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो, उसके लिए आप बीकॉम कर सकते हो। बीबीए और एमबीए की अगर हम बात करें, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये जरूरी नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, ये ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन है, और ये इसके बाद होती है। इसके बाद अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। साइंस का ये इंटरेस्ट है, साइंस का ये फायदा है कि आप साइंस को इसमें और इसमें कभी भी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों के साथ आप साइंस नहीं कर सकते। साइंस को कॉमर्स और आर्ट्स की फॉर्म में ले सकते हैं कि साइंस को आपने एमबीए इन बायोटेक्नोलॉजी कर ली, या फिर आपने बीए इन कोई ऐसे सब्जेक्ट में कर लिया, बायोलॉजी में कर लिया, हो सकता है, लेकिन आप कॉमर्स और आर्ट्स को साइंस में नहीं कर सकते। साइंस इसमें हो सकती है लेकिन ये इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक होते हैं बीबीए, जिसमें आप बिजनेस देखते हो, मैनेजर बन सकते हो। कोई कंपनी खोली मैंने तो उसमें मैनेजर बन सकते हो, खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या फिर जो एमबीए यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, उसे हम बोलते हैं बीबीए और एमबीए। बीकॉम प्लस एलएलबी होती है। बीकॉम जो होती है यानी कि ये 5 साल का कोर्स होता है, पूरा एक होता है, ठीक है, ये 5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीकॉम 3 साल की होती है और एलएलबी 2 साल की होती है, ठीक है। बीकॉम जो होती है वो होती है बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ये होती है एलएलबी यानी कि बैचलर ऑफ लॉ। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपने एक चीज को, आपने लॉयर भी बन जाते हो और आपने बीकॉम भी कंप्लीट कर ली, तो आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप लॉयर भी बन सकते हो, ठीक है। एक्चुअली ये मैथमेटिकल साइंस होती है, जो मैथ से रिलेटेड होता है, जिसे आप बैचलर इन साइंसेस और मैथमेटिक्स समझ सकते हो। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है आपका तो आप एक्चुअली ले सकते हो, ठीक है। अब इसमें आर्ट्स लेनी हो आपने तो आर्ट्स के अंदर बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो। बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप जनरली क्या कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप कुछ टेक्नोलॉजी, आप कुछ लाइक टीचिंग का कर सकते हो, टीचिंग पढ़ा सकते हो, या फिर क्राफ्ट वर्क देख सकते हो, डिजाइनिंग देख सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग देख सकते हो, ठीक है। आर्ट रिलेटेड होता है जो आर्ट रिलेटेड, और आर्ट्स में आप एजुकेशन से रिलेटेड ले सकते हो, लॉयर बन सकते हो, और तो और आपका अलग अलग फील्ड का काम होता है, तो आप वो देख सकते हो जो आर्ट के अंदर आता है, मतलब कि लॉयर, टीचर,
प्रोफेसर्स या फिर जनरली आपका आर्ट एंड एप्लीकेशंस के अंदर आता है। एक होता है BCA, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब ये होता है कि जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती है, कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती है, कंप्यूटर के जनरेशंस के लिए कंप्यूटर की लाइक शॉप खोल सकते हो, कंप्यूटर के प्रोफेसर बन सकते हो, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी फील्ड है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये आता है BCA में। BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको होटल से रिलेटेड, अगर आपको शेफ बनना है तो आप शेफ बन सकते हो। अगर आपको अपनी बेकरी खोलनी है तो आप बेकरी खोल सकते हो। अगर आपको होटल चलाना है तो आप होटल चला सकते हो। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी का काम देखना है, हॉस्पिटैलिटी मतलब खातिरदारी का काम देखना है, तो आप वो देख सकते हो। होटल्स खोल सकते हो अपने ब्रांचेस में, तो आप ऐसा कर सकते हो। होटल से रिलेटेड काम है आपका। BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, आपको बहुत अच्छा बोलना आता है, न्यूज एंकर बन सकते हो। आप यहाँ पे जर्नलिस्ट बन सकते हो, मतलब कि रिपोर्टर, खबरी रिपोर्टर, मतलब जो खबर कलेक्ट करते हैं ना न्यूज़पेपर्स में, खबरी होते हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन टीवीज में आते हैं, न्यूज में, तो आप वो बन सकते हो और अपनी स्पीकिंग स्किल्स को देख के आप ये कर सकते हो। BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है, क्राफ्ट करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो आप आर्टिस्ट बन सकते हो। इसे बोलते हैं आर्टिस्ट। आपने देखा होगा सौरभ जोशी व्लॉग्स हैं जो यूट्यूब पे भी हैं, तो अगर आप नहीं देखा तो आप देख सकते हो। लेकिन उनके भी मैंने अब तक उनको देखा है, तो मेरे को पता है कि उनके आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। तो वो आर्टिस्ट है एक तरह के। तो एक तरह से आप कह दो कि वो BFA में आ सकते हैं, कि वो बैचलर इन फाइन आर्ट्स में, जिसमें वो क्राफ्ट वर्क, आर्टिस्ट वर्क, फ्रेम वर्क और डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एक्सटीरियर डिजाइनिंग, ये सब बैचलर इन फाइन आर्ट्स में आता है। तो ऐसा मत कहना कि मेरे को ड्राइंग आती है तो मैं क्या ही कर लूंगा। बैचलर इन फाइन आर्ट्स कर सकते हो, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आर्टिस्ट वर्क में बहुत अच्छा स्कोप है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, दूसरा के लिए डिजाइनिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा काम है इसके अंदर, बहुत अच्छा स्कोप है। एनिमेशन कर सकते हो, आपको एनिमेशन डिजाइनिंग करनी होती है, वीडियोस बनानी होती है, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, VFX, SFX, मूवीज बनती है तो उसमें एनिमेटर्स की जरूरत होती है, एनिमेशन की जरूरत होती है, तो उसको करने के लिए आप मूवीज में काम कर सकते हो, बॉलीवुड में स्टूडियोज में काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत फील्ड्स होती है जिसमें एनिमेशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप आर्ट्स चूज कर सकते हो। इनके स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं, तो आप वो चूज कर सकते हो और डिग्री के बेसिस पे आप आर्टिस्ट वर्क कर सकते हो। टूरिज्म का वर्क कर सकते हो, टूरिज्म के लिए आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे होता है ना कि हम वीजा अप्लाई करते हैं, स्टडी वीजा या फिर ट्रैवलिंग वीजा, या फिर मतलब ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो इंटरनेशनल पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए होता है टूरिज्म। जो लोग टूरिज्म होते हैं, मतलब जहाँ पे वो जाते हैं ना, और वो लोग उनका वो अप्लाई करते हैं वीजा या फिर पासपोर्ट्स, तो वो होते हैं टूरिज्म वर्क। और टूर गाइड भी बन सकते हो, आप गाइड बन सकते हो, एक जगह पे आप गाइडिंग करोगे, क्या आप बस गाइड बन सकते हो, टूर गाइड, ठीक है, वो कर सकते हो। BEd, बैचलर इन एजुकेशन। बैचलर इन एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जनरली आप इसमें टीचर बन सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, टीचर प्रोफेसर बन सकते हो, किसी एकेडमिक पर्पस में स्कूल के अंदर आप टीचर लग सकते हो। BEd करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने BEd की हुई है तो कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने BEd नहीं की हुई तो आपको टीचर नहीं पूछेंगे, आपको टीचर की तरह कहीं जॉब नहीं मिल सकती फिर, क्योंकि BEd ही जरूरी होती है उसके लिए, ठीक है। तो जनरली ऐसा ही होता है, बाकी यही होता है जितना भी होता है। इसके आगे भी बहुत जितनी भी फील्ड्स हैं आप कर सकते हो, मतलब इतना समझ लो कि आपको जो मन करता है बनने का आप वो बन सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साइंस के अंदर थोड़ी ज्यादा फीस लगती है, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर कंपैरेटिवली कम फीस लगती है। और ये जो कॉमर्स और आर्ट्स है, ये एज कंपेरिजन टू साइंस थोड़े चीपर रेट पे मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत गंदी होती है, मैं कह रहा हूँ कि ये आसानी में से मिल जाते हैं, आसानी से, यानी कि इनकी स्टडी भी इजी हो जाती है। और तो और इनके जो प्राइजेज है स्टडी के वो बहुत एलिजिबल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं और इजीली अप्लाई हो जाते हैं। तो जनरली इसमें क्या है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज़ मैं कह देता हूँ, आपको जो करना है दिल से करो, खुश होकर करो, आपको जो करना है करो। मम्मी पापा को प्रेशराइज मत करो कि वो ये कर रहा है तो मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, या फिर मेरे दोस्त वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, ऐसा मत करना। अपना इंटरेस्ट चुनो। अगर मैं आपको कह देता हूँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपने अपनी मर्जी का अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट चूज नहीं किया तो पूरी जिंदगी आपकी खराब हो सकती है। मैं ये सच कह रहा हूँ आपको। अगर आपके अंदर टैलेंट है पढ़ने का और आप कुछ भी पढ़ जाते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सच में है कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो वो ही करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैंने आपको सब बता दिया है,
जनरली कुछ नहीं है बताया तो प्लीज कमेंट कर देना। आप लोग रिस्पॉन्स भी नहीं करते, आप रिस्पॉन्स किया करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, तभी तो मुझे पता चलेगा। मैंने पूरी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल को करोड़ों तक लेके जाओगे। बाकी आप मेरे को नीचे बोल दिया करो कि मुझे क्या चाहिए, क्या किस टाइप का कंटेंट चाहिए, तो मैं उसमें बना दिया करूंगा। आगे जाके मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी बना दिया करूँगा कंटेंट, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो ये थी जनरली वीडियो आपकी। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अगर आपको जनरली कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं जरूर कमेंट रीड करूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और अपना साथ बनाए रखना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई एनर्जी और उत्साह के साथ। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, लव यू टू मच गाइस।